हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो रीट्स देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि आर्टिकल पढ़ लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी सब सोर्सेस वोर्सेस ये सब पढ़ के चले जाएंगे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसएससी और रेलवेज में रीड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मान के चलिए कि 10 मिनट में आपको पूरा पांचों रीड खत्म हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और क्वेश्चन लगाने सकेंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने क्या किया है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे दिए हैं ताकि आपको समझने के बाद आप खुद आंसर कर सकें। चलिए तो देखते हैं पहले कि रीड्स क्या है। तो रीड्स क्या है? They are a written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizen against the violation of fundamental राइट्स। तो देखिए, जब भी लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है होगा होगा तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और ये रीट्स इशू करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रीट्स होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से रीट हैं आइए यहाँ देख लेते हैं। पहला है हेवियस कॉर्पस जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मंडमस जिसे कहते हैं परमादेश रीट। और तीसरा है प्रोहिबिशन जिसे प्रतिषेध रीट कहते हैं। और चौथा है रीट ऑफ सर्शियरी जो उत्प्रेषण लेख कहते हैं इसे हिंदी में। और पांचवा है क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह के रीट्स जो है कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब कब इशू करता है? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अब किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करता है? तो वो है आर्टिकल 32। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिए, ये पांचों रीट्स को ध्यान रख लीजिए। कब इशू किया जाता है? जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो। और सुप्रीम कोर्ट रीट कब इशू करता है? ये आर्टिकल भी याद कर लीजिए 32। और हाई कोर्ट कब इशू करता है? वो है आर्टिकल 226। देखिए इसमें क्या है ना कि आप जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे गए तो आपको बोलना होगा कि आप हाई कोर्ट में पहले क्यों नहीं गए। ठीक है, बस यही है। और चलिए तो लेकिन एक बात और जान लीजिए कि देखिए जो आर्टिकल 32 है ना वो रीट्स इशू करने का पावर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस पे ही होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप तब रीट्स इशू करेंगे जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत क्या होगा कि रीट्स इशू करने का पावर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के साथ साथ आप मान लीजिए कि दूसरा पर्पस हो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट भी मतलब ये सब रीट इशू किया जा सकता है। तो अभी क्या बताया मैंने? 5 तरह के रीट होते हैं: हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत रीट जारी करता है। चलिए अब एक एक रीट को हम ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे इनके। तो आइए, पहला रीट क्या है? पहला रीट है हमारा हेवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हेवियस कॉर्पस क्या है? देखिए ये सब एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा तो इसलिए ये भी याद रख लीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी। तो इसका मीनिंग है टू हैव अ बॉडी। क्या है? टू हैव अ बॉडी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है कि ए रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस मींस दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। तो ये क्या बोलता है ना, हेबियस कॉर्पस बोलता है कि किसी भी डिटेन्ड मतलब जो अरेस्टेड इंसान है उसको 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर पुलिस को न्यायालय में पेश करना होगा, न्यायालय के समक्ष। लेकिन इसमें एक ये रखा गया है कि आने और जाने का समय उसमें काउंट नहीं होगा। तो 24 घंटे के भीतर ही आपको न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। ये कौन बताता है? उन्हें हेबियस कॉर्पस बताता है। ठीक, और ये रीट कब हम इशू करा सकते हैं?
इनलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन होगा, मतलब लॉफुल काम नहीं होगा, अनलॉफुली अगर किसी को डिटेन किया जाए, किसी को अरेस्ट कर ले पुलिस, तब ये रिट उसे कोर्ट जारी करेगी। और क्या बोल रहा है कि इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। तो बोल रहा है कि ये रिट इशू करवा के किसी भी व्यक्ति को छुड़वाया भी जा सकता है, अगर अगर समझ लीजिएगा, अगर उसका जो डिटेंशन है, मतलब उसको जो अरेस्ट किया गया है, उसका ग्राउंड जो है वो गलत है, वो अनलॉफुल है, नॉट लॉफुल, हाँ तो अनलॉफुल है, मतलब किसी को भी गलत ये करा के अगर अरेस्ट करा दिया गया है अनलॉफुली, तो हेबियस कॉर्पस रिट जारी करके उसे छुड़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो पहला रिट समझ में आ गया आपको, हेबियस कॉर्पस बंदे प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, इसका मीनिंग है टू हैव अ बॉडी। ठीक है, इसमें क्या है कि इनलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन के जब भी होगा तब ये रिट इशू किया जाएगा। ठीक है, और क्या है कि किसी का भी मतलब कोर्ट के समक्ष किसी को भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो ठीक है, पहला रिट होपफुली आप समझ गए होंगे। आते हैं दूसरा रिट पे। दूसरा रिट है हमारा मंडमस। क्या है मंडमस? मतलब इसका मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है वी कमांड। वी कमांड मंडमस का ये वी कमांड। और हेबियस कॉर्पस का हमने क्या बताया था? हेबियस कॉर्पस का बताया था कि टू हैव अ बॉडी ऑफ, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, तो मंडमस क्या कहता है? परमादेश, हिंदी में से जान लीजिए, हिंदी में से क्या कहते हैं? परमादेश। ठीक है, तो ये मंडमस क्या कहता है? दिस रीट इज इशूड when the court find that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of individual। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये मतलब ये रिट तभी जारी किया जा सकता है कि जब कोई भी जो मतलब पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, पब्लिक ऑफिस पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है वो अपनी। ठीक है, ये समझा दूंगा मैं, अभी से आते हैं। बेसिकली इट इज इशूड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। देखिए, ये रिट इशू किया जाता है ताकि जो है वो जो भी अथॉरिटी है वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे। इसे समझने के लिए क्या होता है, समझते हैं एक केस को। देखिए, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक संस्था है, ठीक है, ठीक है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल, इसका एक केस है। क्या हुआ कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत कंस्ट्रक्शन का कुछ काम दिया लोटस होटल को। किसको? लोटस होटल को। ठीक है, लेकिन जब काम हो गया तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसने पैसा देने से मना कर दिया लोटस होटल को। तो लोटस होटल डायरेक्ट चला गया कोर्ट। कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से जाके मंडमस रिट इशू करवाया। तो कोर्ट ने मंडमस रिट इशू ये करके ये कहा कि आप अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। किसे कहा? गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। मतलब सीधे सीधे बात कह रहा है ये रिट कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को ये कहेगा ये रिट कि आप अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, जो आपने वादा किया था उसे निभाइए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रीट कंप्लीट हुआ। क्या था? मंडमस, परमादेश। ठीक है, चलिए तीसरे रीट पे आते हैं। देखिए, तीसरा रीट हमारा क्या है? तीसरा रीट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध रीट। ठीक है, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोक देना। सीधे सीधे आप समझ रहे हैं ना, प्रतिषेध मतलब रोक देना। देखिए, मीनिंग क्या होता है इसका? टू फोरबिड, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ देता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस रीट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट सच एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, हायर कहने का मतलब होता है ना, हायर की समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। भारत का जुडिशियल सिस्टम बता रहा हूँ। हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो भी है। तो ये हायर किया था, सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय सबसे ऊपरी, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उसके बाद निचली अदालत। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि ये देखिए, ये बोल रहा है कि दिस रीट इज इशूड हायर
court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। देखिए उसकी jurisdiction से अगर हट के अगर केस है तो क्या कहता है कि कोर्ट कहता है कि देखिए अभी जजमेंट अनाउंस मत कीजिए, ठीक है, ये जजमेंट रोक दीजिए। देखिए इट हैज बीन इशूड बिफोर दी जजमेंट, ठीक है। तो ये समझिए प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है। प्रोहिबिशन मतलब रोक देना, क्या रोक लगा दो भाई, रोको, ठीक है, रोको, ठीक है। चलिए चौथी रीट पे आते हैं। चौथा रीट क्या है हमारा, रीट ऑफ सर्शियरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। देखिए अंडर दिस रीट the court orders a lower court or another authority to transfer matter pending before it to the higher authority or court। देखिए सर्शुररी से स से उच्चारण है तो स से सेंट होता है ना, सेंट, SENT, सेंट, ठीक है। सेंट मतलब क्या, भेज दो, सीधे सीधे मतलब लॉजिकली समझिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझिए। प्रोहिबिशन मतलब क्या, हिंदी में प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, मतलब रुको, ठीक है। तो जजमेंट को रोक दिया प्रोहिबिशन में। सर्सरी मतलब स से, सेंट याद रखिए, सेंड करो भाई, सारा मटेरियल हमको सेंड करो, हम देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो यही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू क्या होता है, हाई कोर्ट, अभी तो मैंने समझाया सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे, उससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हायर कोर्ट जो बोलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो किसको बोलेगा, हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा तो किसको बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा। तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ये कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स को इन्हें सौंप दे रिव्यू के लिए, ठीक है। और रिव्यू में ये देखा जाएगा कि जो लोअर कोर्ट है उसका जजमेंट कहीं इनलीगल तो नहीं है। क्या देखा जाएगा कि जो लोअर कोर्ट जो जजमेंट दिया वो कहीं इनलीगल तो नहीं है, ठीक है। या फिर इनलीगल कहने का मतलब देखिए एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इस तरह से इलीगल जजमेंट। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कभी कभी यदि कोर्ट को लगेगा, हायर अथॉरिटी को लगेगा जैसे कि नहीं ये गलत किया है, तो वो जजमेंट को क्वाश भी कर देता है, मतलब खत्म भी कर देता है, ठीक है। तो इसी के लिए देखिए प्रोहिबिशन और सर्शियरी को समझने के लिए एक ट्रिक है हमारा, क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये वर्ड याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी मान लीजिए कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए, मतलब क्योर करने के लिए से अच्छा है कि उसकी बीमारी को रोकने के लिए हमें जो उपाय करना था, तो प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है क्योर करने से। कोई भी चीज़ हो जाए उसको क्योर करने से अच्छा है ना कि प्रिवेंशन पहले ही प्रिकॉशंस ले लें। तो प्रिवेंशन पहले ही रोक देना ज़्यादा अच्छा है क्योर करने से, ठीक है। और यहाँ सी क्योर कहने का मतलब सर्शियरी, ठीक है, सी से, और प्रिवेंशन का मतलब प्रोहिबिशन, पहले ही रोक दो, ठीक है, झमेला होने से पहले ही रोक दो। और मैंने सेंड करो वाला उससे बोला है कि हाँ भाई वापस दो मुझे, तो ये क्या है, सर्शियरी, चौथा। चलिए लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है हमारा, अंतिम पांचवा रीट है क्यो वारंटो, ठीक है। क्यो वारंटो हमारा पांचवा रीट है। इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यो वारंटो माने क्यों, ठीक है, किस अथॉरिटी से, क्यों किस अथॉरिटी से, यही है। इफ द आगे क्या लिखा है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस इट इश्यूज द रीट ऑफ क्यो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। देखिए मान के चलिए कि कोई है तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार है वो, और वो कुछ अलग किसी डिपार्टमेंट के काम में वो हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या है कि क्यो वारंटू रीट लगा के कोर्ट ये बोल सकता है कि किस अथॉरिटी से आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। सीधे सीधे बात है, क्यो वारंटू से ये याद रखिए कि किस अथॉरिटी से, हाँ किस अथॉरिटी से, किस अथॉरिटी से, बस यही याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे।
तो आइए, हमने सारे रीड्स को पढ़ लिया है। अब क्या करते हैं कि कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूरा जो हमने पढ़ा है उससे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन लगा पाते हैं कि नहीं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स द सुप्रीम कोर्ट and higher court may call for the record of case from lower court on a allegation of an excess of jurisdiction। ठीक है, तो किस ये के तहत जो है जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत से सारा जो है रिकॉर्ड मांग लेगी। तो कौन सा रीट यूज करेगी, देख लीजिए चारों ऑप्शन, सेंसरी, प्रोहिबिशन, मंडमस, क्यो वारंटो। बोलिए बोलिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पढ़ा है हमने, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा सर्सरी। ठीक है, सेंड सर्सरी मतलब उच्चारण से समझिए, सर्सरी मैंने सेंड करो, सेंड करो मतलब सेंड करो सारा डॉक्यूमेंट। तो सर्सरी यही बोल रहा था कि कॉल कर सकता है रिकॉर्ड का सारा केस के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी issued against a person believed to be holding a public office to which he is not entitled। तो ठीक है, क्यों वारंटो, क्यों किया आपने ऐसा, यही बोल रहा है क्वेश्चन कि ये कौन सा रीट इशू करेंगे जब एक आदमी जो है अपने जो पब्लिक ऑफिस है उसको उससे मतलब ज्यूरिडिक्शन से हटकर कुछ होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो क्यो वारंटो ये होगा सही आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट कैन बी इशू टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ स्टेट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिस को अपने काम करने के लिए आदेश देना है, परम आदेश देना है। तो आंसर क्या होगा, परमादेश मंडमस। ठीक है, यही है क्वेश्चन जो कह रहा था, देख लीजिएगा आप एक बार। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच रीट इज इश्यूड बाय द कोर्ट फॉर इनलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इनलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन के लिए बोल रहा है, हमने पहला ही पढ़ा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। ठीक है, हेवियस कॉर्पस इसका आंसर होगा, इनलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन का। चलिए, तो होपफुली मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा दिया रीड्स का, और एमसीक्यूज भी करा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एडुटाइकी हमारा चैनल है, सपोर्ट कीजिए, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में होपफुली आप सही आंसर लगा पाए इस वीडियो की मदद से। थैंक यू।